फिजिक्स क्लास में स्वागत है। नाउ वी डिस्कसिंग टॉपिक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए constant number whose speed of light, the ratio of the speed of light in any two medium is equal to the refractive index। अर्थात किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के चाल का अनुपात जो होता है अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसका मतलब ये कह सकते हो, जब मीडियम में आपका लाइट रे ट्रेवल करेगा तो फर्स्ट मीडियम में लाइट रे का स्पीड, जब आपका लाइट रे किसी मीडियम में ट्रेवल करेगा तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट मीडियम में लाइट ऑफ स्पीड एंड स्पीड ऑफ लाइट and second medium means n equal first medium speed of light, first medium speed of light divide by in second medium speed of light। Its find out the value is known as refractive index, but it is located by ANG means speed of light of air। If speed of light is located by C in medium of A means एयर में प्रकाश की चाल बटा ग्लास में प्रकाश की चाल का जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, बिकॉज इट्स यूनिट इज मीटर प्रति सेकेंड, its unit is meter per second, so it is cancel out means it is a ratio of speed of light। so you know प्रकाश का जिसको कहते हैं अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मतलब किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के चाल का अनुपात जो होता है वो क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात जो आएगा उसी को क्या कहेंगे हम सभी लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लोकेटेड बाय एन, दैट्स ANG means this is read by how this is read as refractive index of glass with respect to the air। मतलब ग्लास का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। ग्लास का अपवर्तनांक this is read as refractive index of glass with respect of air। यदि हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, ग्लास GNA, so speed of medium, speed of light in glass divided by speed of light in medium of air। proportional। ओके, आइए जानते हैं इसका जो रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लाइट के स्पीड से कैसे होता है, इसमें क्या संबंध होता है, इसको आइए जानते हैं। अगले टॉपिक पर हम पढ़ते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज, अगर रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज के बारे में हम अध्ययन करें
रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज, प्रकाश के किरण का उत्कर्मणीयता, प्रकाश किरण का उत्कर्मणीयता होता क्या है? यहाँ उत्कर्मणीयता का मतलब होता है प्रकाश जब आपका पहले, जैसे यहाँ देखिए एक मीडियम हम बनाते हैं, ये देखिए हमने इसको बनाया एयर, इसको बनाया ग्लास, ठीक। प्रकाश आपका पहले मीडियम से होता हुआ चल रहा है, चलते चलते आया, कहाँ गिरा? इसको क्या कहते हैं जिस पॉइंट पर गिरता है? इंसिडेंट पॉइंट या आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर गिरेगा तो इस पर क्या आप खींचोगे? तुरंत नॉर्मल लाइन खींचोगे, ठीक। और आपको प्रकाश किरण देख पा रहे हो एयर से कहाँ जा रहा है? ग्लास में ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब ये लाइट रेज क्या होगा? व्यंग कर जाएगा, किस ओर? अविलंब की ओर, अविलंब की ओर झुक जाएगा, ठीक। इतना बात तो समझ में आ गया। इसी को रिवर्स चला दीजिए, इस लाइट रेज को जैसे ये आया है, इसको क्या करिए आप? उल्टा इधर इस डायरेक्शन में चला दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। तो इस घटना पर, इसी घटना को क्या कहा जाएगा? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट अगर आप लगाओगे तो दोनों का हम क्या करते हैं? वाई द अबव इक्वेशन रिटन एज ए एन जी इंटू जी एन ए, दोनों का क्या करते हैं? आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। सी ए अपान सी जी इंटू सी जी अपान सी ए, ये देखिए आपस में कैंसिल आउट हो गया, इक्वल 1। इसका मतलब रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो रिजल्ट क्या आता है? आपका सदैव 1 आता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी प्रॉपर रोटेशनल नंबर का इनवर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1। सिमिलर प्रोसेस, इट इज द लॉ ऑफ द रिवर्सिबिलिटी, मीन्स ए एन जी इंटू जी एन ए, मीन्स ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका गुणा किसके साथ कर दिया जाए? एयर का अपवर्तनांक किसके रिस्पेक्ट में? ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो दोनों का गुणनफल क्या होगा? 1 होगा। आइए एक्स्ट्रा एग्जाम्पल के माध्यम से हम रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को और समझाने का प्रयास करते हैं। विचार करते हैं, आपके सामने 3 मीडियम है। कितने मीडियम है? 3 मीडियम। जैसे यहाँ देखने का प्रयास करें, आपके सामने 3 मीडियम है। एक आपका हो गया एयर, एक आपका हो गया एयर, सेकंड हो गया ग्लास, थर्ड हो गया आपका वाटर, ठीक। इस प्रकार से 3 मीडियम आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, एयर, ग्लास, वाटर। अब इस 3 मीडियम से हम क्या करेंगे? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का ला लगाकर एक फार्मूला जनरेट करके आपके सामने हम दिखाते हैं, ठीक। ये बताइए, आपका ग्लास है, ग्लास के बाद क्या रखा गया? वाटर भरा गया, और वाटर के बाद क्या आएगा? एयर आएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस मीडियम से आप चलेगा लाइट उसी मीडियम में आउट होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसके लिए रिवर्सिबिलिटी आप ला से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? देखिए, ए एन जी इंटू मीन्स ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट ऑफ एयर, ग्लास का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष, इंटू, देखिए हम ए से कहाँ चले? लाइट कहाँ आ रहा है? एयर से ग्लास में है, अब की बार कहाँ जाए? ग्लास से वाटर में। तो ग्लास के सापेक्ष, ग्लास के सापेक्ष, ग्लास के सापेक्ष किसका? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट ऑफ ग्लास इंटू, पुनः देखिए कहाँ पहुँच रहे हैं अब की बार? कहाँ तक पहुँच गए? यहाँ तक पहुँच गए। तो वाटर से अब की बार कहाँ जाओगे? एयर में। इसका मतलब लिखा जाएगा WNA इक्वल क्या होगा? 1, इक्वल क्या होगा? 1। मीन्स देखिए, एयर से मैं चला था लाइट रेज को लेकर, एयर तक क्या हुआ? आउट। इस प्रकार से 3 मीडियमों को लेकर हमने बताया।
अब इसमें से अगर किन्हीं दो का मान आपको पता हो, किन्हीं दो का मान आपको पता हो, तो तीसरे का मान हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आइए इसी तरह की एग्जाम्पल हम और कराते हैं, जिसमें हम वैल्यू देकर आपको बताएंगे कैसे होगा। आप स्वतंत्र है, इसको चाहे जिस क्रम में आप व्यवस्थित कर लें, जैसे ऐसे भी आपकी इच्छाएं हो रही होंगी। आदर्श चौधरी का विचार कह रहा होगा, सर आप अपने अनुसार सेट कर देते हैं, तो आप ही के अनुसार हम सेट कर देते हैं। भैया बोलिए क्या करते हैं, ग्लास, एयर, वाटर, ग्लास। ठीक, इसके रिस्पेक्ट में अगर हमको सेट करना हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में रिवर्सिबिलिटी लॉ से अगर फार्मूला हमको डिजाइन करनी हो, तो क्या करेंगे, जी एन ए इंटू ए एन डब्लू इंटू डब्लू एन जी इक्वल 1। ध्यान दीजिए, जहाँ से चलेंगे उसी पर आउट होना चाहिए। ठीक, इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये भी फार्मूला अपने कसौटी पर क्या है, सही है। आप किन्हीं दो का मान रखकर तीसरे का वैल्यू क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। तो आइए हम एग्जाम्पल की सहायता से आपको एक समस्या को क्या करते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, एक प्रॉब्लम हम आपको दिखाते हैं। दिया गया है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट ऑफ एयर इक्वल 1/2, और दिया है आपका वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट ऑफ ग्लास इक्वल 3/2। आपको निकालना है वाटर के एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट ऑफ वाटर। तो सबसे पहले क्या करिए, इसमें ध्यान से देखिए कौन कौन मीडियम है, तो उसको सबसे पहले हम लिख देते हैं। अगर सोल्यूशन आपको निकालना हो, अगर इसका सोल्यूशन हमें लेना हो, तो हम क्या करते हैं, मीडियम को पहले डिजाइन कर लेते हैं। एयर है, फिर क्या है, ग्लास है, फिर क्या है, वाटर है, फिर कहाँ पहुँच जाएंगे, एयर से। ये ध्यान रखिए, आप स्वतंत्र हैं, चाहे जहाँ से आप चलें, ऐसे भी सेट कर सकते हो। अभी देखिएगा, किसी की इच्छा कहेगी नहीं सर इस तरह से हम नहीं सेट करते हैं, पानी है पहले, फिर क्या है, ग्लास है, फिर क्या है, एयर है। तो पानी से चलेंगे तो पानी पर आउट होना होगा, ध्यान रखिएगा। यही तर्क, ये आप ट्रिक जरूर ध्यान रखिए, नहीं मिस हो जाएगा। ठीक, अब इसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, उत्तम से फार्मूला डिजाइन करते हैं। रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स का फार्मूला रिवर्सिबिलिटी लॉ से हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए इंटू ए एन डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा 1। ठीक, नीति पांडे समझ पा रहे हो ना हमने कैसे डिजाइन किया है। आप स्वतंत्र हो, इसको चाहे जिस क्रम में आप व्यवस्थित कर सकते हो, चाहे जिस वे में आप लिख सकते हो, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर वाटर से स्टार्ट करते हो तो लास्ट में वाटर आना चाहिए, तभी ये आपका एग्जैक्टली रिजल्ट पा पाओगे, नहीं तो मिस हो जाएगा। तो देखिए, WNG का मान कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्यों नीति पांडे, नहीं दिख रहा है ना, तो दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है GNW, क्या लिखा है, GNW, यहाँ क्या लिखा है, WNG। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं WNG, उल्ट दीजिए इसको व्युत्क्रम फॉर्म में 2/3। स्वतंत्र हैं आप। अगर इस वाले टर्म को आगे लाओगे, इसको पीछे ले जाओगे, तो इसमें ध्यान रखिएगा, आपका नॉमिनेटर डिनॉमिनेटर में, डिनॉमिनेटर नॉमिनेटर में, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो WNG का वैल्यू आपका खट से यहाँ निकल गया। ध्यान से देखिए कितना आ गया, 2/3 इंटू GNA। देखिए कहीं GNA दिया है, ध्यान से देखिए, नहीं दिया है ना, क्या दिया हुआ है, ANG दिया, तो GNA निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये इनवर्स फॉर्म में लिख देंगे 2/1 इंटू ANW का वैल्यू कहीं ज्ञात है, नहीं ज्ञात है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। इक्वल 1, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, ये हो गया ANW इक्वल 1। ठीक, इसको क्या करते हैं, अपोजिट साइड में ले जाकर राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, डिवाइड लगाते हैं, तो ANW इक्वल हो जाएगा आपका 3/4। इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्ट फॉर्म में हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 3/4 हमें क्या निकालना है, ये ध्यान दीजिएगा। WNA हमने प्रश्न किया है, तो यहाँ क्या लिखा है, क्या आपके सामने आया, ANW आया। तो WNA कैसे लिखे हम भैया, WNA लिखने के लिए W को क्या करते हैं, आगे लाते हैं, और A को पीछे करते हैं। ठीक, मीन्स एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट ऑफ वाटर, और हमारे पास क्या आया था, वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ ऑफ एयर, बट इसको हमने क्या किया, इन्वर्ट कर दिया। अब इन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको भी इन्वर्ट करेंगे। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड इन्वर्ट करते हो, राइट हैंड साइड भी आपको इन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो 4/3, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक। अब किसी की इच्छाएं होंगी, नहीं सर ऐसे नहीं, आप तो अपने मन से कर देते हैं, तो आपके मन से एक बार पुनः करके हम दिखा देते हैं। दूसरे मेथड से आप करके देख लीजिए। लोगों का मत होगा नहीं सर हम ग्लास को पहले रखेंगे, फिर एयर को रखेंगे, फिर वाटर को। अब देखिए ग्लास, एयर, वाटर, ऑटोमेटिक वाटर बचा और अंतिम में क्या आ जाएगा, ग्लास। फिर आप फार्मूला से चलिए, GNA इंटू ANW इंटू WNG इक्वल 1। वैल्यू प्लेस करिए। GNA नहीं ज्ञात है, ANG ज्ञात है, इसका मतलब ये 2/1 हो जाएगा इन्वर्ट फॉर्म में, इंटू ANW आपको क्या करना है, फाइंड करना है। WNG 2/3 प्लेस कर दीजिए, 2/3 इक्वल 1। सेम प्रक्रिया वही आ गया, ANW इक्वल हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे, आशाएं